पप्पू यादव का क्या इनकाउंटर करने का खेल चल रहा है? क्या वाकई में वो बात कह रहे हैं कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है? आखिर सरकार उनको क्यों मरवाएगी? जब कोर्ट में पेशी होती है या सुनवाई होने वाली होती है तब फिर बम से कोर्ट को ही उड़ाने का धमकी दे दिया जाता है। समझते हैं जरा सा इस खेल को कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे का असली खेल क्या है। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, एक तरफ वो कह रहे हैं मुझे मार देंगे, बचा लिया जाए, एक सांसद ऐसी बात कर रहा है, ये कितना चिंता का विषय है? बिल्कुल चिंता का विषय है सर, क्योंकि इस सरकार पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लगातार जितनी सारी चीज़ें हो रही है ना, आपको एक चीज़ बिल्कुल समझ में आती है कि ऑपोजिशन टारगेट में है ना। वो नहीं चाहते कि कोई खुल के बोले, वो नहीं चाहते कि ग्राउंड रियलिटी संसद में पेश की जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहते ये सारी चीज़ें। तो चाहे यहाँ पे ये इस सरकार ने सिटिंग डिप्टी सीएम को नहीं छोड़ा है, तो मिनिस्टर को क्या छोड़ेगी। और बेशक ये चीज़ हो सकती है कि लड़की, क्योंकि अगर आप देखेंगे पप्पू यादव जी ने जो बोला, जिस लड़की के बारे में बोला, वो बिहार की नीट की लड़की थी, ठीक है। उसका रेप होता है, मर्डर होता है, और उसमें बात किसकी आती है? बीजेपी के एक नेता के बेटे की। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा किसको बचाने की बात कर रहे हैं। ये जो पार्टी है ना, ये रेपिस्ट को बचाती है, और अधिकतर इन्हीं के लोग होते हैं जो रेपिस्ट होते हैं। तो कैसे करेंगे? अब पप्पू यादव जी ने ये चीज़ बोली थी तो बौखलाहट इतनी हुई कि 31 साल पुराना केस उठा लिया गया। सम्राट चौधरी की पुलिस रातों रात पहुंचती है पप्पू यादव के घर में, उनको गिरफ्तार करने की बात की जाती है, और वो ये बोलते हैं कि मैं नहीं गिरफ्तार होना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अगले दिन गिरफ्तार हूँ क्योंकि मुझे रात में डर है। फिर अगले दिन उनकी गिरफ्तारी होती है 12 बजे तक, वो शायद, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि उनको लेके जाया जाता है। अब वो जेल में है, और सिटिंग मिनिस्टर होने के बावजूद भी हेयरिंग सबसे पहले होनी चाहिए उनकी, ठीक है। और बॉम्ब थ्रेट हो जाता है, बॉम्ब थ्रेट की बात की जाती है कि बम गिराया जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट इतने हल्का है कि कोर्ट ने बोल दिया कि हम नहीं करना चाहते। आपके पास बॉम्ब स्क्वाड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने बॉम्ब थ्रेट्स आते हैं सर, वो लगातार पूरी की पूरी गाड़ियाँ रहती है बॉम्ब स्क्वाड की। तो आप एक हाई कोर्ट में बॉम्ब स्क्वाड नहीं लगवा सकते कि ऐसा कुछ होगा, चेकिंग वेकिंग होते हैं। मतलब आप ये चीज़ बोल रहे हैं कल को कोई भी आके बॉम्ब थ्रेट दे देगा, डेथ थ्रेट दे देगा लोगों को, तो आप बस यही करते रहेंगे कि कोर्ट बंद कर दो, बाद में हेरिंग होंगे। ऐसे तो कभी नहीं होने वाली। ठीक है, अब एक चीज़ क्लियर कर दे, वो सांसद है, मिनिस्टर नहीं, कोई हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी ड्रामा करने में माहिर हैं कि भाई जब गिरफ्तारी हुई तो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गई, फिर वो जो है दरअसल कह रहे हैं जान को खतरा है, मुझे मारने की साजिश है। क्या ये ड्रामा है? लोग कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल ड्रामा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। इतने समझदार वो भी हैं कि उनको समझ में आता है कि क्या ये सच्चाई है और क्या नहीं है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर हो भी सकता है वो बचने के लिए बोल रहे हो, आप चेकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हेल्थ का ड्रामा कर रहे हैं, आपके पास में डॉक्टर्स हैं आपके, आप जाके चेकिंग करवा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, फेक तो नहीं है कोई भी चीज़, अपने सामने करवाइए। इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो कोई भी बोलता है सर, ये तो नॉर्मल टीवी देखने वाला भी इंसान, इनको समझ में आता है कि हाँ क्या इसमें क्या चीज़ हो सकती है। तो ये बहाने आप मत बनाइए। और 8 दिन के बाद में ये तो एजम्पशन लगाया जा रहा है कि इतने दिन बाद में हेयरिंग होगी। उन्होंने तो ये चीज़ बोली कि बाद में करवाई जाएगी हेयरिंग, कोई पर्टिकुलर डेट भी नहीं दी है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति को आप उठा के लेके जाते हैं जो बात रखता है एक लड़की के रेप की बात रखता है, उसके मर्डर की बात रखता है, तो ऑपोजिशन कहीं ना कहीं बिल्कुल टारगेट है। ये मनगढ़ंत कहानियां भी तो हो सकती है। एक तरफ बिहार के ही लोग और आप जैसे जो पप्पू यादव का समर्थन करते हैं, कह रहे हैं कि सीएम नीतीश के बेटे को बचाने के लिए कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नीट छात्रा पे कहा तो उसके वजह से बदले क्या करें? एक्चुअल में है क्या भाई? ये आप लोगों को जवाब नहीं मिल रहा इसलिए घुमा रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों चीज़ हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब वो ऐसा क्यों है कि जब उन्होंने नीट की छात्रा की बात की, उसके अगले दिन गिरफ्तारी करने पहुंच जाती है पुलिस। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोले नीतीश के लड़के की बात, तो यही चीज़ मैंने बोली कि रेप में कौन है पता नहीं है, कौन सा किसका बेटा फंसा हुआ है। रेप में सिर्फ ये न्यूज़ आ रही है कि कोई बीजेपी का व्यक्ति है जिसके बेटे ने ये सारी चीज़ें की हैं, ये अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें हैं सर, आपको समझनी पड़ेगी। ये बचाया जा रहा है उनके बेटे को भी, बीजेपी के नेता के बेटे को भी। मैं नहीं जानती कि शायद नीतीश के बेटे को कौन हो, मैं जब तक पुख्ता चीज़ें नहीं आती मैं भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जनता को गुमराह हम भी नहीं करना चाहते। पर आप ये चीज़ें बताइए कि कौन है उस चीज़ में। आप लड़की का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उसकी माँ यहाँ घूमती रहती है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो सांसद हैं, तो उनको मारने से या उनका इनकाउंटर करने से फायदा क्या होगा बीजेपी को या सम्राट चौधरी को? फायदा ये होगा, चुप हो जाएंगे, ऑपोजिशन के अंदर डर होगा, जैसा वो चाहते हैं।
कोई बोलेगा नहीं, ग्राउंड रियलिटी के मुद्दों पे बोला नहीं जाएगा, संसद में ये बातें नहीं उठेंगी। जैसे लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन उठा रहे हैं, हमारे जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं सब उठा रहे हैं। सपोर्ट किया गया ना पप्पू यादव को, राहुल गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, प्रियंका गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सपोर्ट किया। क्यों किया गया? ये चीज़ क्यों बोली गई कि नीट की छात्रा के मुद्दा उन्होंने उठाया, इस वजह से गिरफ्तारी हुई? कोई सर समझदार है सर, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को बीजेपी समझ। सम्राट चौधरी का ये तो धोखाधड़ी का मामला है, वो 31 साल पहले पुराना मामला है। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, 31 साल पुराना केस एकदम से ऐसे कैसे आ जाता है? मैं वही तो बोल रही हूँ। आप जाते हैं ममता बनर्जी के घर में, आप उनको बोलते हैं कि पुराना केस उठाया जाता है, 10 साल कितने साल पुराना, आई डोंट नो। इनका इतने पुराने केसेस आके आज उसमें कार्रवाई हो रही होती है, तब क्या कर रहे हैं आप? 31 साल पहले क्या कर रहे थे जो लोग वहाँ पे बैठे थे? और क्या अभी तक का आपको टाइम नहीं मिला कि आपको करवाना चाहिए? और मैं मान लेती सम्राट चौधरी को, अगर सम्राट चौधरी जी अपने ही बीजेपी के लीडर्स के घर में ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं ऐसे, क्योंकि बीजेपी के लीडर्स जितने भी है ना सर, कोई दूध का धुला नहीं, अपने घर पे भी रेट पड़वा देते हैं, उनके लोगों पे भी रेट पड़वा देते हैं। पर हर व्यक्ति ऑपोजिशन का, हर व्यक्ति